हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है। तो आप एक्टिविटी तो नहीं, पर एक्चुअली जो कंक्लूजन होगा चैप्टर का वो मैं आपको बता दूंगा, और जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के उस पर हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन में आप देख सकते हैं उसका जो चैप्टर है वो आपको डिस्क्राइब्ड हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो हम लोग ये पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसी बेस्ड पे अगर कहें तो आप ये भी जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है। फिर आपको ये पता है कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, कि उसमें लस्ट्रस होता है या मैलेबल होता है, या डक्टाइल क्या होती है, या सोनरस क्या होता है, या फिर जैसे कि मेटल हार्ड होते हैं। तो इस तरह ये जो फीचर्स हैं ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो आप यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं जब सबसे पहला जो आता है टॉपिक वो आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स और नॉन मेटल्स का वो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो ये कि उसका गुण क्या है, मतलब जो मेटल्स है उसके गुण क्या है ये पहले आप देखेंगे। ठीक है, और नॉन मेटल्स है उसका गुण क्या होगा। तो एक्टिविटी में पहले जो पहला एक्टिविटी है पहले उसको मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। तो इस एक्टिविटी में देखिए शो किया गया है, जैसे मान लीजिए एक किल का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो एक किल के एग्जांपल का अगर साइज चेंज करना हो या उसको बेंड करना हो, ठीक है, तो उसको आप क्या करते हो, हथौड़े से मारते हो उसको, हार्डन को फिर सॉफ्ट किया जाता है, इवन गर्म करके सॉफ्ट किया जाता है। लेकिन बाकी है जो है, जैसे मान लीजिए अगर किसी लकड़ी है, लकड़ी को बेंड करना हो तो क्या आप उसको ठोक करके बेंड कर सकते हो, या फिर कोई मान लो पेंसिल है उसको मतलब घुमाना है, गोल करना है, तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता है। बल्कि मेटल्स में ये फैसिलिटी है, आप मेटल्स को प्रेस करके, हार्ड करके, प्रेशराइज करके वो जो है उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी में यही शो किया गया है। इसके वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है फीचर ये क्या कहलाता है आपका? मैलेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब मैलेबिलिटी मतलब क्या हो जाता है क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई रबड़ है, ठीक है, अगर आप इस रबड़ को खींच के छोड़ दोगे तो क्या होता है, ये रबड़ जो है इधर उधर होने लगता है, मतलब क्या हिलता है। लेकिन अगर कोई लकड़ी है, ठीक है, मतलब मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, तो जैसे अगर लकड़ी है तो इसको मारा जाए ऊपर से, ठीक है, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। पर अगर ये काटी है या तार है या प्लेट है, कुछ भी है, उसको अगर इसको ठोका जाए या पीटा जाए, ठीक है, या ऐसे हैमरिंग किया जाए तो क्या होगा, ये पचक जाएगा। ठीक है, या फिर क्या होगा कि ये बेंड हो जाएगा इधर से, ये हो सकता है ना। लेकिन अगर लकड़ी को तोड़ा जाए, लकड़ी पे बेंड किया जाए, उसको मार मार तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो जो होता है वो लचीला होता है, मतलब उसमें लचीलापन होता है कि वो अगर इधर से ठोके, मान लो काटी है कोई, ये मान लो कि इस काटी को हम लोग ठोक रहे हैं और पता चला पीछे से ठोके तो क्या होता है, काटी टेढ़ा हो जाता है, इधर मुड़ जाता है, या फिर काटी ऐसे मतलब झुक जाता है दीवार पे, सड़ जाता है दीवार पर। तो इस तरह से हो सकता है। तो ये क्या है, उसका मैलेबिलिटी फीचर है। ठीक है, लेकिन बाकी जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्लास्टिक ले ले, उसको हम लोग ठोक के टेढ़ा कर दे या ठोक के सीधा कर दे, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई ग्लास ले ले, ग्लास को सीधा कर दे, कोई मिट्टी का बर्तन है उसको, तो ये फैसिलिटी उनमें नहीं होती है। ठीक है, इवन अब जैसे मान लो कि आप चाहोगे कोई मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन को अभी प्लेट है, उसको हम लोग मार के गोल करना चाहते हैं, तो क्या ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें जो मैलेबिलिटी फीचर है वो कंटेन नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं मैलेबिलिटी आखिर है क्या। तो यहाँ पे कहता है क्या, यू सॉ, ठीक है, उस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। ठीक है, एल्यूमिनियम वायर हो या नेल हो, जो एग्जांपल दिया गया उसको हम लोग बीट करके उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। इफ़ दे वेयर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू सीड्स। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये काटी है, ये फ्लैट सरफेस में है, ठीक है, चौड़ा है थोड़ा सा मान लो कि, तो अगर इसको हम पीटते जाए, मतलब थोड़ा सा मारते जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये प्लेट क्या बन जाएगा, प्लेट बन जाएगा, मतलब कि ये फ्लैट प्लेट बन जाएगा काटी, है ना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वही कह रहा है क्या कि इफ़ दे वेयर बिटेन हार्डन दिस कुड बी चेंज इनटू सीड्स। ठीक है, वो सीड में बदल सकता है। यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज्ड
फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, ठीक है। स्वीट जो नहीं तो मिठाई के ऊपर, जैसे मान लो ये मिठाई है रसगुल्ला है, जिसके ऊपर एक सिल्वर फॉइल लगाते हैं जो कि उसको निकालते हैं तब जा कर के वो क्या होता है, मिठाई को खाने के यूज़ किया जाता है, तो या फिर रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एलुमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड्स, ठीक है। सुना गया। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटेन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, ठीक है। मैलेबिलिटी क्या है, वैसा प्रॉपर्टी जिससे कि मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाए बाई हार्डन हैमरिंग और किसी भी अदर प्रोसेस से, ठीक है, बाय बेटिंग प्रोसेस। तो वो क्या कहला रहा है आपका, मैलेबिलिटी कहलाता है। मैलेबिलिटी को अगर हिंदी में बोलना चाहें तो क्या होगा, लचीला, मतलब लचीलापन होता है उसमें, उसको किसी भी दूसरे शेप में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। पर नॉन मेटल के साथ ऐसी फैसिलिटी नहीं है, नॉन मेटल का ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज यू मस्ट हैव नोटिस द मेटेरियल्स लाइक ए कोल एंड पेंसिल लीड नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी जो है वो ऐसे नहीं दिखा सकते प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसी में जो है आगे फिर है वो दूसरा जो आपका दिखा रहा है प्रॉपर्टी, वो दिखा रहा है आपका क्या, डक्टिलिटी का, ठीक है। डक्टिलिटी कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो कि चलिए हम देख लेते हैं, ऐसा तो एग्जांपल वो दिया गया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अभी कि ये जो सेल है ना, सेल मतलब सिंगल बैटरी, बैटरी कहने का मतलब ही हो गया दो, सेल है सिंगल होता है। तो आप देख सकते हैं अभी वो क्या है कि इस बैटरी मतलब ये सेल जो है वो सेल कनेक्टेड है किससे, वायर से। ये एल्युमिनियम हो सकता है ना। तो ये जो कनेक्टिविटी है तो ये क्या कर रहा है, किसी बल्ब को शाइन करने के लिए पास कर रहा है क्या, करंट इसमें से। तो ऐसा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम लोग पहले से इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं। वेयर डू यू फाइंड द हैज़ द एल्युमिनियम कॉपर वायर्स, ठीक है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या आप कोयले का या लकड़ी का वायर देखते हैं, और देखे भी हैं तो क्या उसमें पास कर सकता है, देखे ही नहीं है, मतलब होता ही नहीं है, तो ये पास करने की तो दूर की बात है, ठीक है। तो मतलब मेटल में ये फैसिलिटी होती है कि वो अपने से होकर पास करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। अब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। मान लो कोई एक बड़ा सा लोहा है, ठीक है, या एल्युमिनियम है, उसको इतना प्रेशराइज किया गया, ठीक है, थिन लेयर में, मतलब उसको क्यों, ताकि वो क्या बन सके, एक वायर बन सके। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ये क्या कहता है, डक्टिलिटी कहलाता है। मतलब कि इतनी लचीली, मतलब इसमें सॉफ्ट हो जाता है, इलास्टिक जैसा फीचर आ जाता है, जिससे कि उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड एंड ड्रॉपिंग ऑफ आयरन शीट्स, ठीक है। अगला जो फीचर है, अगला फीचर जो है, जैसे मान लो कि आप एक लकड़ी पे आवाज़ करो, ठीक है। मान लो एक लकड़ी ले आओ बड़ा सा, ठीक है, और एक लकड़ी का स्टिक ले आओ, उसी स्टिक से आप एक बार उस लकड़ी पे एक बार मारो ज़ोर से, और फिर आप एक आयरन ले आओ और फिर उस पर प्रेस करो, मतलब कि उस पर मारो। तो आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है, कि एक का जो आवाज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप बेल रख लो, ठीक है, मतलब जैसे स्कूल वगैरह में क्या होता है कि बेल रिंगिंग का जो फैसिलिटी होता है, तो क्या होता है वहाँ पे एक लोहे का होता है घंटी, जिसमें कि लोहे के रॉड से ही, या फिर ये कभी तो ऐसा देखा भी जाता है कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि वो वुडन हैमर बना होता है और उससे यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो जिससे हम लोग पीट रहे होते हैं वो अगर लकड़ी का है तो क्या उसका आवाज़, ठीक है, या फिर उस लोहे वाले बेल का आवाज़, दोनों में से जो क्वालिटी है, मतलब कि साउंड का, वो बेटर किस में होगा, लोहे वाले में, ठीक है ना। मतलब उसकी जो साउंडिंग है, ठीक है, साउंडिंग जो क्वालिटी है वो बेटर हो जाएगा आपके मेटल्स में, ना कि वो नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो कहता है क्या यहाँ पे, द थिंग मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड, ठीक है, जो कस के उस पर लगता है तो वो क्या होता है, एक साउंड जनरेट करता है, दैट इज रिंगिंग साउंड, ठीक है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस ऑफ सिमिलर अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल्स, ठीक है। दो डब्बे हैं, मान लो कि एक वुड का है और एक मेटल का है, ठीक है।
कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। ठीक है, तो कहता है क्या, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड एज सोनरस। ठीक है, आपको भी पता है, अभी जैसे बताया गया एक्टिविटी में, कैसे अगर इस लकड़ी वाले वुड प्लेट पे मारा जाए और इस मेटल वाले प्लेट पे मारा जाए तो दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जो मेटल वाले होते हैं उसमें क्या हो जाता है, आपका सॉनरस क्वालिटी हो जाती है, मतलब कि क्वालिटी का मतलब फीचर हो गया, कंटेंट हो गया उसका, किसका, मेटल्स का। ठीक है, अब कहता है क्या कि आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज़, इन सारे एक्टिविटीज़ को देखने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि मेटल जो होता है उसके जो फीचर्स हैं, जैसे मान लीजिए वो हार्ड है, ठीक है, मजबूत है, ठोस है, लस्ट्रस है, मतलब कि उसमें क्या है, मतलब चमक होती है, चमकीला कह सकते हो आप। जैसे मान लो कि एक मेटल बॉडी है, मान लो कि गाड़ी है कोई, ठीक है, मेटल बॉडी का, मतलब कि तो उसको जो आप साफ़ कर दो, काफ़ी दिन से गंदा पड़ा है, आप उसको साफ़ कर देखो, साइन जो है वो एकदम ज़बरदस्त चमकीला हो जाता है। ठीक है, जबकि कोई लकड़ी है या फिर ऐसा कुछ जिसमें कि उसको अगर धो दो, वॉश कर दो, तो उसमें वो साइननेस नहीं आएगा, जबकि जो कि इसमें मतलब कि ये आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो क्या, इसमें लस्टर है, मतलब लस्ट्रस है। दूसरा जो है मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब ही बताया गया क्या, लचीला। तीसरा जो है डक्टाइल, टैक्टाइल में ही बताया गया ना कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल है और उसको प्रेस करके क्या क्या फॉर्मेशन किया गया, किसके लिए, वायर के लिए, तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, मतलब इलास्टिक कह सकते हैं आप। सोनरस हो गया क्या, साउंडिंग क्वालिटी है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, तो अभी तक जो हम लोग पढ़े वो क्या था, मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड, उस एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो जो अगला टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं क्या, जो टॉपिक नेक्स्ट आता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ जो है वो एक्टिविटी आप उसको क्लियर पढ़ सकते हो क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर बहुत छोटा है, तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो फीचर्स बताना है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक बताना, दोनों डिफरेंस बताना कि इस मेटल में क्या कैरेक्टरिस्टिक है और इस मेटल में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तभी तो फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट, जो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको फिर कैटेगराइज किया जाएगा आगे जा करके। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन पार्ट से बिलोंग करता है, जहाँ आपको जानना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, मतलब हाउ दे प्रोड्यूस देयर कैरेक्टरिस्टिक, और व्हाट इज़ नॉन मेटल, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यही क्लियर करना है बस यहाँ पे। तो अगला जो है यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मिक्सिंग मशीनरी। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर, etc। अब क्लियर हो चुका होगा क्योंकि जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं मेटल का, वही कैरेक्टरिस्टिक के कारण इन क्षेत्रों में मेटल का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहला, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, नॉन मेटल्स यूज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नॉन मेटल्स यूज्ड इन द वाटर प्योरिफिकेशन, नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड इन द वॉन्ड्स एंड एंटीसेप्टिक, नॉन मेटल्स यूज्ड इन द क्रैकर्स। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स किसके लिए हो गया, नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था आपका, बस एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर जिसको कह सकते हैं आप, और काफ़ी आसान। यहाँ पर बेसिकली आपको समझना था क्या कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और हर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।